कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा हमारी अपनी सादगी दे जाती है। और कुछ लोगों की नजरों में इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है, उसके पद से नहीं। यह कहानी है अनन्या सिंह की, एक ऐसी महिला की जो अपने काम से ज्यादा अपने कर्म से जानी जाती थी। शहर में हर कोई उसे जानता था। एमएसपी अनन्या सिंह, सख्त पर न्यायप्रिय अधिकारी। लेकिन उस दिन अनन्या ने ठान लिया था कि वो एक आम इंसान की तरह जिएगी, एक बहन की तरह, ना कि किसी बड़े अधिकारी की तरह। सुबह का वक्त था। सड़क पर हल्की हल्की धूप पड़ रही थी। बाजार में शोरगुल, दुकानें खुल रही थीं, लोग मोल भाव में व्यस्त थे। अनन्या ने अपने ऑफिस की वर्दी की जगह आज साधारण लाल सूट पहना था। बालों को हल्के से बांधा, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं और पैरों में सादे जूते। कोई गाड़ी नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं, बस वो अपनी बहन ललिता की शादी की साड़ी खरीदने अकेले निकल पड़ी थी। उसे लगा था कभी कभी लोगों के बीच जाना बिना पहचान के अच्छा लगता है। वो भीड़ का हिस्सा बन गई थी, जैसे किसी कोने में बस एक आम सी लड़की। वो दुकानों में घूम रही थी, साड़ियां देख रही थी, कभी किसी रंग पर मुस्कुरा देती, कभी किसी कपड़े को छूकर सोच में पड़ जाती। दुकानदार उसे पहचान नहीं पा रहे थे। आखिर कौन सोचता कि यही लड़की पूरे जिले की पुलिस फोर्स की मुखिया है। अचानक पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो पलटी, देखा, एक ठेला किसी महिला से टकरा गया था। महिला का सामान बिखर गया था और वो उस ठेले वाले पर चिल्ला रही थी। भीड़ जमा होने लगी। कोई वीडियो बना रहा था, कोई बस तमाशा देख रहा था। अनन्या आगे बढ़ी, धीरे से बोली, भाई साहब, थोड़ा संभल कर चलिए ना, सब ठीक हो जाएगा। पर तभी एक ऊंची आवाज गूंजी, यहां क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने। एक पुलिस वाला दौड़ता हुआ आया। सिपाही सुरेश यादव, ऊंची मूंछें, आंखों में अकड़ और चेहरे पर गुस्सा। वो भीड़ में घुसा और बिना पूछे किसी को पकड़ लिया। अरे तुम, हाँ तुम ही तो थी ना जो झगड़ा करवा रही थी। अनन्या ने हैरानी से कहा, मैं नहीं, मैं तो बस मदद। पर सुरेश ने बात पूरी नहीं होने दी। उसने कहा, बहुत देखे हैं ऐसे मामले। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने आती हैं, फिर पुलिस को दोष देती हैं। लोग देखते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। और तभी एक तेज थप्पड़ हवा चीरता हुआ गूंजा। अनन्या का चेहरा एक पल को ठहर गया। सड़क पर सन्नाटा छा गया। लोगों ने सांस रोक ली। वो वहीं खड़ी रह गई। थप्पड़ के दर्द से ज्यादा उसे चोट लगी थी गलतफहमी की उस दीवार से, जो एक पुलिस वाले और जनता के बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में ना आंसू थे ना गुस्सा, बस एक ठंडी चुप्पी। सुरेश फिर बोला, अब ज्यादा नाटक मत करो, चलो थाने। लोगों में से किसी ने कहा, भैया, गलती इसकी नहीं लगती। सुरेश गुर्राया, तुम सबको बहुत दया आती है, जब तक खुद पर ना आए। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। वो बस उस भीड़ को देखती रही जहां हर चेहरा खामोश था। फिर धीरे से बोली, सिपाही साहब, कभी कभी इंसान की पहचान वर्दी से नहीं, इंसानियत से होती है। सुरेश ने हंसते हुए कहा, बड़ी भारी बातें कर लेती हो, चलो चलो, थाने में देख लेंगे। वो फोन निकालने लगी, पर तभी एक बूढ़ा दुकानदार बोला, बिटिया, छोड़ो, इनसे बहस मत करो। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, आप चिंता ना करें, सब ठीक होगा। और वो चली गई, बिना कुछ कहे। उसके जाने के बाद भी भीड़ वहीं थी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, कौन थी वो लड़की, इतनी शांत कैसे रही। पर किसी को जवाब नहीं मिला। वो शाम को घर पहुंची। ललिता ने दरवाजा खोला। दीदी, इतनी देर लगा दी, साड़ियां तो दिखाओ। अनन्या मुस्कुरा दी, पर उस मुस्कान में कुछ टूट चुका था। वो कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान हल्का सा बाकी था। वो धीरे से बोली, शायद अब वक्त है कुछ लोगों को सिखाने का कि वर्दी का मतलब क्या होता है। उसने दराज से अपनी वर्दी निकाली, खाकी रंग की वो वर्दी जो जिम्मेदारी का प्रतीक थी। उसने उसे धीरे से उठाया, छुआ और बोली, कल तुमसे मिलूंगी, सिपाही सुरेश यादव। सस्पेंस बढ़ता है। अगली सुबह पूरे थाने में अफरा तफरी थी। कहा जा रहा था, नई एएसपी मैम आने वाली हैं, सब लाइन में लगो। सुरेश भी वहीं था, लेकिन उसे क्या पता, जिस लड़की को उसने थप्पड़ मारा था वही आज उसकी अफसर बनकर आने वाली है।
वो सोच भी नहीं सकता था कि एक थप्पड़ उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। कभी कभी इंसान को सजा देने के लिए अदालत की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद सजा देता है, और वो सजा याद रह जाती है उम्र भर। अब देखना यह था, जब उस सिपाही के सामने उसकी गलती का असली चेहरा आएगा, तो क्या वो माफी मांगेगा या फिर और झूठ बोलेगा। जिस लड़की को उसने थप्पड़ मारा था, उसकी असली पहचान सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जानिए आगे। जब असली चेहरा सामने आया, सुबह के 7 बज चुके थे। थाने में हलचल थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब इतनी सफाई क्यों कर रहे हैं। कांस्टेबल फाइलें सजा रहे थे, झाड़ू लग रही थी, और सबकी जबान पर एक ही बात, आज नई एएसपी मैडम का इंस्पेक्शन है। सुरेश यादव भी वहीं था, वही सिपाही जिसने कल उस लड़की को थप्पड़ मारा था। वो आराम से खड़ा था, हंसते हुए बोला, अरे भाई, ये एएसपी लोग आते हैं, घूमते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और निकल जाते हैं। ज्यादा टेंशन मत लो। किसी ने मजाक में कहा, सुना है ये वाली एएसपी नई है, पर बहुत सख्त है। सुरेश ने हंसते हुए कहा, सब सख्त होती हैं शुरू में, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उस दिन कुछ भी नॉर्मल नहीं होना था। दरवाजा खुला। एक महिला अधिकारी अंदर आई, खाकी वर्दी में, सिर ऊंचा, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में सन्नाटा।